आपको क्या लगता है कि एक मामूली सा फ्रैक्चर कितनी ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋषभ गोस्वामी और अभी से कुछ दिन पहले मैं शाम की ड्यूटी कर रहा था इमरजेंसी में। तो एक 26 साल का लड़का स्ट्रेचर पे आता है, उसका दोस्त और उसके साथ एक लड़की साथ में आते हैं। उसकी कंप्लेंट्स यही थी कि पैर में दर्द हो रहा था और चला नहीं जा रहा था। तो अब इससे कुछ दिन पहले की बात करते हैं। ये लड़का जो है यहाँ से हमारे अस्पताल से लगभग 200 किलोमीटर दूर रहता है, एक छोटे शहर में। वहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ था लगभग 4 दिन पहले। उन्होंने शुरू में जब एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके जो परिजन थे वो लड़के को घर लेकर गए। घर में उसने थोड़ी देर आराम किया, 4-5 घंटे आराम किया होगा, जैसा हमने उससे हिस्ट्री में पूछा। आराम करने के बाद वो पैर में दर्द बताने लगा, चल नहीं पा रहा था, तो उसको एक छोटे अस्पताल, एक क्लिनिक पर लेकर गए। उस क्लिनिक में जो डॉक्टर था उसने बोला कि एक्सरे करवा लेते हैं पैर का। राइट पैर में उसको चोट लगी थी। एक्सरे करवाने के बाद जो क्लिनिक था उसमें जो बैठा डॉक्टर था उसने कहा कि यहाँ तो फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है। वो जब एक्सरे दिखाया उसने हमें, उसमें प्रॉक्सिमल टिबिया का इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर था। तो जो वो डॉक्टर था उसने कहा कि नहीं, ये यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाएगा, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। उन्होंने फिर उसको लड़के को वापस वो घर पे ले गए और घर ले जाने के बाद लगभग आधे दिन फिर से घर पे ही रखा। फिर वो एक और अस्पताल, उनके ही शहर में एक हॉस्पिटल होगा जो कि थोड़ा बड़ा होगा, वहाँ पर जाके उन्होंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। उस ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है और पेशेंट को आप मणिपाल लेकर आइए। ठीक है, हो सकता है उस समय पे उन्होंने देखा हो कि इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, इस फ्रैक्चर के लिए सर्जरी चाहिए होगी, सर्जरी की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने यहाँ पर रेफ़र कर दिया होगा। पर उन लोगों ने फिर से देर लगाई और यहाँ तक आते आते लगभग उनको 4 दिन हो गया था। अब जब वो पेशेंट 26 साल का लड़का इमरजेंसी में आया तो उसके पैर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। पेन किलर्स दूसरे हॉस्पिटल में दे दी गई थी। ये भी बताया था कि जल्द से जल्द लेकर जाओ, पर उन्होंने देरी कर दी। वो लड़का जब आया तो चल नहीं पा रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ठीक है, अब हमने उसको एडमिट किया, पेन किलर्स दिए, फिर हमने उसका एग्ज़ामिनेशन किया। एग्ज़ामिनेशन करने पे सबसे पहले हमने देखा कि जो पैर था, राइट पैर, उसके अंगूठे में सैचुरेशन कितना है, क्या पेरिफेरल पल्सेस पाल्पेबल है। और जैसे ही मैंने उन पेरिफेरल पल्स चेक करने की कोशिश करी, पेरिफेरल पल्स नहीं थी। और यहीं पर ही मैं रुक सा गया, क्योंकि अब मुझे पता था इसके आगे क्या होना है। ठीक है, सारे मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी। उस पैर में सारे फीचर्स थे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के, पेलर पल्सनेसनेस, पेरेस्थीसिया, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेस, ये सब। अब मुझे पता था कि इन लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लेग, उसमें कोई जान नहीं थी। उस पैर के टिश्यूज़ थे, सॉफ्ट टिश्यूज़, वो कम्प्लीटली डेड थे। और ये काउंसिल करना एक 26 साल के लड़के को काफ़ी मुश्किल था। हमने ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स को बुलाया, उनसे कंसल्ट किया और उसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि ये पैर नहीं बचा है अब और इनको हमारे को काउंसिल करना पड़ेगा। वो शुरू से ही वो लोग जो थे वो काफ़ी मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होंगे, तो हॉस्पिटल जाने के नाम से ही वो डरते थे क्योंकि पैसा लगेगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब हुआ क्या कि पहले हमने समझाने की कोशिश करी, जो उसके साथ एक दोस्त आया था। हमने उसके दोस्त को बताया कि ये पैर अब जीवित नहीं है, अब ये पैर लंबे समय तक रहा इस लड़के के साथ तो इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन से सेप्सिस हो सकता है और उसकी वजह से इस लड़के की मौत भी हो सकती है।
काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका है। वो जो दोस्त था वो समझ गया, पर वो दोस्त उसको नहीं कन्वे कर सकता था उस पेशेंट को। उसके साथ, उस पेशेंट के साथ एक लड़की भी आई थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद उस पेशेंट से ये पता लगा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। वो लड़का साउथ का नहीं था, वो लड़का नॉर्थ में यूपी के किसी गांव का लड़का था, जो कि यहाँ पर आया था काम करने के लिए और अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आया था। नई नई शादी हुई थी। तो हमने बात करी उस पेशेंट से, उसको समझाया कि काफ़ी देर हो चुकी है, ये पैर आपकी जान के लिए ख़तरनाक है, तो इस पैर को हमारे को एम्पुटेट करना पड़ेगा, इस पैर को सर्जरी से काटना पड़ेगा। ये सुन के वो पेशेंट जो था बिल्कुल शांत हो गया। उसका मानो कि सारा दर्द वगैरह सब कुछ भूल चुका होगा। वो चुपचाप लेटा रहा थोड़ी देर। कुछ देर बाद वो जो लड़की आई थी साथ में, उसकी वाइफ, वो आके उससे बात करी और बात करने के बाद उस लड़के ने बताया होगा तो वो तुरंत रोने लगी। बात भी सही है कि एक जवान 26 साल का लड़का, बिल्कुल हेल्दी लड़का था और बाकी कोई परेशानी नहीं थी, अपनी जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए यहाँ पर आया था। पर अब जिसकी नई नई शादी हुई थी, अब उसका पैर काटना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको सर्जरी के लिए मनाया, समझाया, पर कुछ देर बाद वो लड़के की आंखों से एक भी आंसू नहीं आया। पर फिर वो उसने बोला कि सर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ पर सर्जरी करवा पाएँ। तो उसने और उसके जो साथ वाले लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से इसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। पर हमें पता था कि अगर 5-6 घंटे ये और रुका, इसकी सर्जरी नहीं हुई, तो इन्फेक्शन के कारण इसकी मौत भी हो सकती है। हमने जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रबंध किया शाम को और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद क्या हुआ उस इंसान के साथ हमारे को नहीं पता। जानने वाली बात यह है कि हम कुछ चीज़ें जो काफ़ी छोटी होती हैं, जैसे कि ये छोटा सा फ्रैक्चर, ये कुछ पिन से, स्क्रूज से वापस जुड़ जाता। सही समय पे अगर डिसीजन ले लिया होता तो काफ़ी हद तक जो गलती होती है, जो समय गंवा देते हैं, वो पेशेंट पार्टी की तरफ से होती है। वो डिसीजन सही समय पे नहीं ले पाते हैं और काफ़ी हद तक जो गलती होती है वो पहले डॉक्टर के तरफ से भी होती है कि उसको कायदे से समझा नहीं पाता पेशेंट और पेशेंट पार्टी को कि ये सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। अगर सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कितने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, इसको जल्दी लेकर जाओ दूसरे अस्पताल, तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट कभी भी वेट नहीं करना, समय नहीं गंवाना। वो किसी वजह से ही कह रहा है, ऐसे में समय ना गंवाइए। मैं ऐसे ही कुछ केसेस जो मैं रोज़ आए दिन देखता रहता हूँ, वह यहाँ पर आपके सामने कोशिश करूँगा लाने की, क्योंकि इससे एक अवेयरनेस जनरेट होती है कि किस समय पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू।